सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, क्या कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट आपस में मिल गए हैं? यहां पर कोई भी किसी का न मित्र है न ही शत्रु है। वह अपने हितों का मित्र है, अपने अहितों का शत्रु है। तो यहाँ कौन कब किससे मिल जाए, यह पता नहीं चलता है। ध्रुव विरोधी भी जो होते हैं वो भी अपने साझा लक्ष्य के लिए मिल सकते हैं। बाद में हो सकता है कि वे झगड़ा करें, टकराएं, लेकिन अगर 3-4 भिन्न भिन्न मत वाले हैं तो कोई 2 मत वाला आपस में गठबंधन कर सकता है तीसरे मत को मिटाने के लिए, कि पहले उसको मिटा लिया जाए आपस में मिलके साझा शक्ति से, फिर उसके बाद आगे की आगे देखी जाएगी। फिर भी आपस में वो करेंगे, तब तक क्या पता कोई और मत भी उभर जाए। तो ये जो भिन्न भिन्न विचारधारा है, ये कम्युनिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट तो जो है वह आर्थिक विचारधारा है। वे अर्थ के बल पर हर चीज को डिफाइन करते हैं और हर चीज को चलाने की कोशिश करते हैं धन से ही। और चाहे वह संसाधनों का उत्पादन हो, वो जन को भी संसाधन ही मानते हैं। वे सभ्यता संस्कृति को संसाधन ही मानते हैं और उसके एकत्रीकरण, संग्रहण, विस्तारण, हर चीज में वो वर्चस्व चाहते हैं, आधिपत्य चाहते हैं। तो वह कैपिटलिज्म है, उसके लिए सब चीज बाजार ही बाजार है। उसके लिए न्याय का कोई बहुत मतलब नहीं है। उसके लिए धन संसाधन का मतलब है। किसी की क्षमता का मतलब नहीं है। जो अक्षम्य है उसको बचने का कोई मतलब नहीं। वह मर जाए, खत्म हो जाए, उससे उसका क्या लेना देना। तो यह जो स्थिति होती है जिसमें कि इतना आदमी असंवेदनशील हो जाता है, इतना वह ग्रुप असंवेदनशील हो जाता है कि वह लाशों पर जो है हर चीज करता है। वो अगर राजनीतिक व्यवस्था ही बनाता है तो धन से बनाता है और धन की वृद्धि के लिए बनाता है। तो वेपन इंडस्ट्री है, हथियारों का उद्योग है। वो हथियार बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? मानवों को मारने के लिए तो बन रहा है। तो वो उसका भी व्यापार करता है, मारो, मारने का व्यापार उसका चलता है। पशुओं को काटता है, उसके मांस को बेचता है। उसके लिए हर चीज संसाधन है, हर धन है। वो हर चीज किसी को भी काट कर दे सकता है। मनुष्यों को काट करके बेच सकता है, खा सकता है, खिला सकता है। वो पूंजीवाद है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कम्युनिस्ट का सिद्धांत, तो कम्युनिस्ट तो इस सिद्धांत पर चलता है कि सर्वहारा वर्ग जो है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको सारा चीज दे दिया जाए और उस नाम पर वह कुछ जनप्रतिनिधियों को वो शक्ति दे देता है।
अब ये जो जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, यानी राजनीतिक शक्ति वाले जो शासन करते हैं, अब वो शासन के अधीन में, जैसे कैपिटलिस्ट में धन के अधीन में सब व्यवस्था है, उसी तरह से कम्युनिस्ट में क्या है कि शासन के अधीन में सब व्यवस्था है। यानी किसको धन देना नहीं देना है, धन किसका छीन लेना है, किसको दे देना है, या जो है वे जनप्रतिनिधि फैसला करेंगे, वो गवर्नमेंट फैसला करेगी सर्वहारा वर्ग के नाम पर। वे आपके संतान को भी छीन सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, सब संपत्ति गवर्नमेंट की, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट की। रोजगार देना है नहीं देना है, कितना देना है, गवर्नमेंट की, यानी हर जिम्मेवारी सरकार की है, काम कराना सरकार की। वो 12 घंटा काम करें, 8 घंटा काम कराएं, 18 घंटा काम कराएं, सरकार का आदेश चलेगा। जो नहीं मानेगा उसको खत्म कर दो, जेल में डाल दो, उसको आर्थिक दंड दो, उसको शारीरिक दंड दो, ये सब कुछ जो है उनके हाथ में है। धर्म रहेगा नहीं रहेगा ये उनके हाथ में है, आपकी सभ्यता संस्कृति भाषा उनके हाथ में है, जो चाहे सो करें। तो ये उनका सिस्टम है। अब इन दोनों का गठजोड़ की बात है, तो दोनों जो है ये सिस्टम वह सबके हित की बात नहीं करता है, वह जो है जो शासक वर्ग है, या जो कम्युनिस्ट में जो शासक वर्ग है और कैपिटलिस्ट में जो धनाढ़ वर्ग है, वो उनकी बात करता है। दोनों के वर्चस्व इस तरह से। तो अब ये जो है आपस में मिल गए, ये किसके विरुद्ध मिल गए? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये किसके विरुद्ध मिल गए? ये दोनों एक दूसरे को पुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए कम्युनिस्ट में भी कैपिटलिस्ट घुस गए और कैपिटलिस्ट में भी कम्युनिस्ट आ गए, निश्चित ही हो गए। अब अमेरिका में देखेंगे कि अमेरिका की जो व्यवस्था है, तो वहां पर भी कुछ कम्युनिस्टिक व्यवस्था आ गई अमेरिका में। और वहां पर कैसे आ गई? वहां कैपिटलिस्ट व्यवस्था तो मुख्य रूप से है, लेकिन वहां पर कम्युनिस्ट भी घुस गए हैं और वो कह रहे हैं शरणार्थी को आने देना चाहिए और डेमोक्रेसी को फैलने देना चाहिए, लोगों की जो आवाज है उसको नहीं देना चाहिए, मानवाधिकार होना चाहिए। इस तरह की बात वे कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात वे कर क्यों रहे हैं? अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, सामान को बेचने के लिए, कि कोई राष्ट्रवादी न उभर जाए, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है अपने राष्ट्र के हित की बात करता है और वो कहता है कि राष्ट्र सर्वोच्च है। तो अगर राष्ट्र सर्वोच्च हो जाएगा तो उस राष्ट्र में फिर बेच कैसे पाएंगे? तो इसके लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र का कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए, सामान जो व्यापारी बनाया है वो कहीं भी जाए, हर जगह बिके, उसका कहीं रोक टोक ना हो। तो जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके जो सामान है हर जगह पहुंच जाए, हर जगह बिके, हर जगह बाजार में छा जाए, और बाकी लोकल लोगों के सामान है खत्म कर दिया जाए। यानी पूंजी का वर्चस्व, धन पर वर्चस्व, यानी हर देश में कब्जा कर लिया जाए, हर देश की शासन सत्ता जो है वहां पर धन दे करके खरीद लिया जाए, वोट को खरीद लिया जाए। लोकतंत्र के नाम पर वोट को ही खरीद लेंगे, तो बाहर से तो देखने में लगेगा कि लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में वो पूंजी तंत्र होगा, क्योंकि पूंजी के आधार पर ही वोट ले लिया गया, पूंजी के आधार पर ही पार्टियों को खरीद लिया गया, पार्टी के नेताओं को खरीद लिया गया, वोटरों को खरीद लिया गया, सरकार को खरीद लिया गया। तो इसलिए राष्ट्रवाद के सिद्धांत के विरुद्ध वो खड़े हैं।
कम्युनिस्ट भी ऐसा ही है, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है किसी राष्ट्र में संकुचित नहीं रहना चाहता है, वो फैलता है, पूरे विश्व को जो है वो अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। तो वहां पर वे एक हो जाते हैं, यानी राष्ट्रवादी सिद्धांतों के विरुद्ध में ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट एक हो गए। दूसरी बात है कि ये सनातन धर्म के विरुद्ध में एक हो गए, क्योंकि कम्युनिस्ट धर्म विरुद्ध है ही, कैपिटलिस्ट जो है वो जो है वहां न दया है न न्याय है। सनातन धर्म दया की बात करता है, न्याय की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सारे लोग सुखी हों, सारे लोग स्वस्थ। जबकि जो पूंजीपति हैं वो तो रोगी बना करके दवा बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे तो लगेगा बाहर से देखने की हाँ ये भी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य रोग भी पैदा करना है। तो वे रोग पैदा करने वाली स्कीम पर भी काम करते रहते हैं अंदर अंदर, और ऊपर से जो है स्वास्थ्य की भी बात करते रहते हैं। वो कई तरह के वायरस बनाएंगे, कई तरह की बैक्टीरिया बनाएंगे, कई तरह से फंगस बनाएंगे और उसको जारी कर देंगे। डुप्लीकेट दवाएं बनाएंगे, उसको भी जारी बेचेंगे। तो कई लोगों को मारना उनका उद्देश्य होता है, मार भी रहे हैं, स्वास्थ्य में दोनों में बिक्री उनकी हो रही, दोनों में पैसे कमा रहे हैं। तो इस सनातन धर्म के विरुद्ध में खड़े हैं कम्युनिस्ट धर्म विरुद्ध में ऐसे ही है, वो किसी धर्म को ही नहीं मानते हैं, क्योंकि धर्म उनको आईना दिखाता है कि तुम नैतिक रूप से गलत हो, यहाँ पर तुम भावना से गलत हो, तुम अन्याय कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। कम्युनिस्ट देश में जो है पत्रकारिता ऐसे नहीं, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, सरकार जो चाहेगी वैसे ही आपको लिखना है। तो वहां पर पत्रकारों की कुछ नहीं चलती, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो या प्रिंट मीडिया वाले हो, वो वही लिखेंगे जो सरकार चाहे। तो वहां पर जो स्वतंत्रता खत्म हो गई है, और धर्म तो स्वतंत्रता में ही है, तो स्वतंत्रता वहां खत्म कर दी जाती है कम्युनिस्ट सिस्टम में, और कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी स्वतंत्रता खत्म है। लेकिन सनातन धर्म में स्वतंत्रता का महत्व है, बोलने की आजादी होनी चाहिए, किस तरह की हम जो भी मानते हैं हमें मानने की आजादी होनी चाहिए, जो हमारी भावना है उसको हमें प्रकट करने की आजादी होनी चाहिए। सनातन धर्म में स्वतंत्रता का सबसे अधिक महत्व है, इसलिए सनातन धर्म के विरुद्ध इनका मोर्चा है, ये इन दोनों का मोर्चा है। अब इसमें जो है एक जो है अब्राहमिक धर्म है जो है, वे जो हैं उनके साथ ये लोग मिल जाते हैं, क्योंकि उसका भी सिस्टम वही है, पूरी दुनिया को धर्म के नाम पर कब्जा कर ले। और धर्म उनका क्या है, संप्रदाय है, संप्रदाय भी नहीं है, उनका एक मजहब है, रिलीजन है, समझ लीजिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है। हाँ, और उसके हिसाब से जो है वे चल रहे हैं, बिना लॉजिक के, बिना एक्सपेरिमेंट के, और अमानवीय बात रख करके वे चल रहे हैं, और एक देश की सभ्यता संस्कृति को सबके ऊपर थोपने का भी प्रयास के आधार पर चल रहा है, अवैज्ञानिक बातों को लेकर चल रहे हैं। तो ये उनके साथ हो जाते हैं, और उनके साथ हो करके जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं और जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं, और जो उनके साथ मिल गए, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिल गए, सनातन विरोधी शक्तियों के साथ मिल गए, क्योंकि आप देखेंगे अब्राहमिक धर्म का भी वही है, ये भी हर राष्ट्र में फैलना चाहते हैं, हर जगह सोचते हैं कि हमें इसकी आज़ादी हो अपने धर्म प्रचार की, लेकिन जो दूसरे धर्म वाले हैं उसको आज़ादी ना हो। हम धर्म परिवर्तन कराएं लेकिन हमारा धर्म परिवर्तन ना होने पाए। तो इस तरीके से वो भी जो है वर्चस्व की नीति करते हैं, और वे सभी को सुख नहीं देखना चाहते हैं, वे सभी को स्वर्ग नहीं भेजना चाहते हैं। जो हमारे पाले में आएगा वो जाएगा स्वर्ग, जो दूसरे के पाले में आएगा जाएगा वो जाएगा नरक। इस सिद्धांत पर वो चलते हैं, तो उनके साथ ये मिल जाते हैं। तो जो नास्तिक लोग हैं उनके साथ मिल गए,
जो अब्राह्मिक धर्म वाले हैं उनके साथ ये मिल जाते हैं और मिल करके ये जो है सनातन के विरुद्ध में खड़े हैं कि एकमात्र टारगेट इन सबका सनातन है। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई मानवीय मूल्य की रक्षा कर रहा है, मानव की स्वतंत्रता की, न्याय की रक्षा कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, तो वो सनातन धर्म है और बाकी कोई भी न्याय की बात नहीं कर रहा है। आप एक भी प्रमाण नहीं दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है न्याय की बात है। बाकी किसी धर्म में कोई न्याय की बात नहीं होती है, न्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठती है या अपनी गलतियों के विरुद्ध आवाज नहीं उठती है। उसके भीतर खुद की जो गलतियां हैं उसको सुधारने की आवाज नहीं उठती है, उसको वे धारण करके ही चल रहे हैं। वहां पर समालोचना, आलोचना, प्रतिलोचना की जो है गुंजाइश नहीं है। तो वैसों के साथ ये मिल करके सनातन के विरुद्ध में खड़े हैं। तो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट जो है आपस में मिलते हैं। आस्तिक तो वास्तव में वही है जो सनातनी है। स्वतंत्रता और न्याय यह सनातन में है। दया, करुणा, सबके प्रति स्वस्थ कामना, सबके स्वास्थ्य के लिए उपाय करना, सभी पशुओं पक्षियों सबकी कामना करना, वृक्षों की कामना करना, सबके हित की कामना करना, कीड़े मकोड़े सबकी कामना करना, ये सनातन धर्म में ही संभव है। और यह जो है इनके विरुद्ध में चट्टान की तरह अडिग है। इसीलिए आक्रमण इनके सनातन के ऊपर आक्रमण करते हैं। यह तो इनका आपस में मिल जाना जो है इसलिए घातक होता है। परंतु सभ्यताओं का संघर्ष है, यह विचारधाराओं का संघर्ष है, मतों का संघर्ष है, मूल्यों का संघर्ष है, तो यह तो चलेगा ही। अब यह क्योंकि मनुष्य उत्पन्न हुआ है तो मनुष्य भी अंत करेगा। अंत करेगा तो कैसे करेगा? तो ये जो टकराहट है इससे ही तो अंत करेगा, इस टकराहट से। क्योंकि ये टकराहट होगी और इस तरह से जो दोहन शोषण हो रहा है कैपिटलिस्टों के द्वारा और कम्युनिस्टों के द्वारा, तो ये जो रेस है, इस रेस में, अंधाधुंध रेस में क्या होगा? ये वृक्षों का नाश करेंगे, सब जीव जंतुओं का नाश करेंगे, उसमें विकृति पैदा करेंगे, यहाँ के वायु को प्रदूषित करेंगे, जल को प्रदूषित करेंगे, ध्वनि को प्रदूषित करेंगे, हर तरह के प्रदूषण करके अंत में विप्लव ले आएंगे। अंत में ये जो है सब टकराहट से, युद्ध से में नाश करेंगे। और चूंकि ये लड़ाकू हैं, ये लड़ने में ही विश्वास करते हैं, दूसरों को नष्ट करने में ही विश्वास करते हैं, और जब इनकी संख्या भी अधिक हो जाएगी, इनके पास हथियार भी अधिक हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये नष्ट करेंगे ही आपस में। तो जो मानवता को बचाने वाला सनातन धर्म है, तो वह भी जाहिर सी बात है कि नष्ट हो ही जाएगा। सनातन धर्म तो नष्ट नहीं होगा कि सनातन धर्म को मानने वाले नष्ट हो जाएंगे। कहने के मेरा मतलब यह है, लड़ लड़ के पूरे अंटार्कटिका को पिघला दोगे तो क्या होगा? सब डूब ही न जाएंगे? इतने इतने परमाणु बम गिरा देने से इतनी गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उससे ही मर जाएंगे। इतने इतने हथियार बन रहे हैं हर देश में, क्या होगा? युद्ध हो रहा है, उससे मर जाएंगे। इतने इतने रोग फैला रहे हैं, उससे मर जाएंगे। तो मरने की विधियों की कमी नहीं है, मरेंगे। मनुष्य जन्मा है, मनुष्य प्रजाति, तो एक दिन अंत भी खत्म। हरि ओम।